समझेंगे टैक्स, कैपिटल गेन और छूट का गणित। तो ये आर्टिकल मैंने शुरू कर दिया है, बारी बारी एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये वित्तीय सलाहकार हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे हमें लाभ मिल सकता है और कैपिटल गेन क्या होता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पुटअप किया है किसी का, कि भी उसके पास एक प्लॉट है, एक आदमी के पास, जो उसके और उसकी पत्नी के नाम है, 42 लाख रुपए में बेचना है और वो किसी दूसरे शहर में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं। और अगर उन्होंने पहले ही प्लॉट खरीद लिया है, प्लॉट बेचने से पहले, कई बार बिक नहीं पाता है, तो कैसे होगा। ये कैलाश मदान जी हैं जिन्होंने सवाल किया है। आजकल लोग ज़मीन निवेश के तौर पर ज़मीन प्लाट वगैरह में पैसे लगाते हैं और बाद में बेचकर दूसरी संपत्ति खरीद लेते हैं। इसके इर्द गिर्द भी इसी पुरानी संपत्ति बेच के नहीं खरीदी जाए, इससे होने वाले कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचें, तो इसका जो सिलसिलेवार ढंग से समझना पड़ेगा इसको। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? जब आप कोई संपत्ति जैसे ज़मीन या घर खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर बेचते हैं तो उसे कैपिटल गेन लाभ को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको। अगर आपने संपत्ति 24 महीने से कम समय तक रखी है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इस पर टैक्स आयकर स्लैब के अनुसार लगता है। वहीं अगर संपत्ति 24 महीने से ज़्यादा रखी गई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसे 20% टैक्स लग सक 20% टैक्स लगता है। और एक टर्म है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन के बाद ये टैक्स कैलकुलेट होता है। अब हम बारी बारी समझेंगे टैक्स छूट में प्रावधान क्या है। टैक्स में छूट के क्या प्रावधान है? एक सेक्शन 54 है। यदि आप पुराना रेजिडेंशियल हाउस बेच के नया खरीदते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलती है। याद रखें, ये सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 एक दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 54F। यदि आप कोई भी संपत्ति जैसे प्लाट, ज़मीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो भी छूट मिलती है। चूँकि यह प्लॉट बेचने का मामला है, इसलिए इस पर सेक्शन 54F लागू होगा। यदि आपने प्लॉट साझे तौर पर खरीदा गया है, आयकर विभाग का मानना है यदि निवेश मुख्य रूप से करदाता के पैसों से हुआ है और यहाँ पत्नी और बेटी के पैसों से हुआ है, तो वह खरीदी गई संपत्ति में भी हिस्सेदार है, तो उन्हें छूट का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में ये साफ किया गया है, यदि प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से खरीदी गई है और लेकिन पैसा मुख्य करदाता ने ही लगाया है तो छूट रोकी नहीं जा सकती। इस मामले में महिला को सेक्शन 54 के तहत छूट मिलेगी, चाहे नाम उनकी बेटी के साथ भी जोड़ा गया हो। तो आप याद रखें, सेक्शन 54 में जॉइंट जो प्रॉपर्टी ली गई है उसमें दूसरे जो को ओनर है उसने पैसा लगाया ना लगाया, उसको छूट मिलेगी जब कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा। अब हम समझेंगे कि इसका क्या नियम है। अब हम समझेंगे अगर नया फ्लैट पहले खरीदा गया है या बाद में खरीदा गया है। अगर आप पुरानी संपत्ति फ्लैट जैसे बेचने से पहले नया घर खरीदते हो तो भी आपको कैपिटल गेन में सुविधा मिल सकती है, और इसके बाद भी खरीद सकते हो तो भी सुविधा मिल सकती है। इसके क्या नियम है? यदि पुरानी संपत्ति की बिक्री से 1 साल पहले तक घर खरीदा जा सकता है, बिक्री के 2 साल बाद तक, यानी कि जिस दिन आपने घर बेचा है उससे 1 साल पहले या 6 महीने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो सारी जो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने सेल कर दिया है उसके 2 साल बाद आप घर खरीदते हो, 2 साल बाद तक घर खरीदते हो तो भी आपका कैपिटल गेन एडजस्ट हो जाएगा। वहीं नया घर बनवाना हो तो निर्माण के लिए 3 साल तक का समय रहता है। उदाहरण के लिए आप ये देखें, यदि पत्नी बेटी ने जुलाई 2024 में नया फ्लैट खरीदा और अगस्त 2025 में फ्लैट बेचा है तो उन्हें छूट मिलेगी, क्योंकि नया फ्लैट बेचने से 1 साल पहले खरीदा गया था। तो यदि नया फ्लैट बिक्री से 2 या 3 साल पहले खरीदा गया होता तो छूट नहीं मिलती। तो आप ये ध्यान से देखिए, पढ़ें। तो क्या ये जो पूरा पैसा है फ्लैट खरीदने के बाद उपयोग नहीं किया गया तो लाभ का पाने के लिए शेष श्रमिक रकम को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना आवश्यक है। यह है कि जमा राशि निर्धारित समय 2 या 3 साल के भीतर उपयोग की जानी चाहिए। तो आप ये समझ लें सारी चीज़ें, और कभी भी बेचने से पहले अपने सीए से ज़रूर सलाह करें। अब हम समझेंगे कि ये जो 42 लाख में इन्होंने फ्लैट, जो भाई साहब ने फ्लैट लेने की बात की थी, इसको कैसे इसकी राशि का अनुमान लगाया जाएगा कैपिटल गेन का। तो आप ये समझे, सेल कंसिडरेशन, जो बेचने वाली पूरी रकीम है उसको सेल कंसिडरेशन कहते हैं। ये नए घर पे पूरी लगानी चाहिए पड़ेगी। अगर आप पूरी नहीं लगाएंगे तो आपको पूरा कैपिटल गेन टैक्स में पूरी राहत नहीं मिलेगी, और जितना लगाया उसी अनुपात में टैक्स में छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए प्लॉट की बिक्री कीमत है 42 लाख रुपए, आपके प्लॉट की खरीदी कीमत थी 10 लाख रुपए, जो आपने कागजों में दिखाया, मार्केट वैल्यू ना देखें, कागजों में जो आपकी दिखी हुई है रजिस्ट्री में जो लगा रखी है आपने सेल डीड में,
इंडेक्सेशन के बाद एक इंडेक्सेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद कीमत है 20 लाख रुपए। तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 22 लाख रुपए। तो क्या 22 लाख रुपए यदि पत्नी बेटी ने पूरे 22 लाख रुपए नए फ्लैट पे लगा दिए तो पूरा कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो जाएगा ये। लेकिन यदि उन्होंने केवल 30 लाख रुपए लगाए और बाकी धन कहीं और उपयोग किया तो छूट अनुपातिक मिलेगी, प्रोपोर्शनेट छूट कहते हैं इसको, प्रोपोर्शनल छूट मिलेगी। छूट क्या होगा, निवेश राशि बिक्री की कीमत इनटू कैपिटल गेन। तो आप ये देखें कैसे है, 30 लाख तो निवेश किया और आपने जो नीचे बिक्री की कीमत थी 42 लाख रुपए और कैपिटल गेन है 22% के करीब, तो लगभग आपको जो है 15.7 लाख रुपए पे छूट मिलेगी। बाकी जो 6.3 लाख रुपए हैं उन पे आपको 20% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने का। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सवाल है ये 42 लाख में फ्लैट बेचा है, 10 लाख में ख़रीदा था, तो इसको कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स किया है, जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो टैक्स देना पड़ता है 24 महीने से पहले। अगर आपने बेची है तो शॉर्ट टर्म कहते हैं, 24 महीने के बाद यानी कि 2 साल के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म गेन के टैक्स कहते हैं। टैक्स में छूट की प्रावधान सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में है। ये एग्जाम्पल है कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन टैक्स को। तो फ्लैट से बेचने के कितने साल पहले और कितने साल बाद तक आपका कैपिटल गेन एडजस्ट हो सकता है। आशा आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।